बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है। बच्चों में और बड़ों में जिनको भूख नहीं लगती, अगर भूख लगती भी है खाते हैं तो उनको खाना पीना नहीं लगता, उनका वज़न नहीं बढ़ता, उनका कद नहीं बढ़ता, हड्डियाँ वो जो हैं वो ढांचा बनती जा रही हैं, मसल्स कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, स्किन जो है ड्राई हो रही हैं, आंखें पीली हो रही हैं, ये सारी आज हम डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली एक ट्राइमेटाबोल सिरप है, वो एपिटाइज़र और प्लस मल्टीविटामिन हैं। वो इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि वो किस तरह ले सकते हैं, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, कितनी डोज है और उसको हमने कितनी देर इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्राइमेटाबोल सिरप में है क्या, इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, क्योंकि जो मेन फॉर्मुलेशन होती है वो जो असर करती है वो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसको जेनरिक बोलते हैं, जेनरिक फॉर्मुलेशन। अब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सबसे पहले मेटोपाइन होता है। एक मेटोपाइन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे दिमाग पे जाके असर करता है, जो हम ना चाहते हुए भी अगर कुछ नहीं खाते और अगर हम दिल चाह रहा है तो लेकिन भूख नहीं लगती, वो बेसिकली हमारा जो दिमाग है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। ये हमारे दिमाग पे जाके असर करता है, जिससे हमारी जो भूख लगने की सलाहियत है, वो जो दिमाग के ऊपर जो न्यूरॉन्स का प्रेशर है वो काफ़ी हद तक बेहतर करता है। इसमें एल लाइसीन होता है, अगला इसका इंग्रेडिएंट है एल लाइसीन। एल लाइसीन क्या करता है, वो हमारी भूख को बढ़ाता है, हमें एपिटाइज करवाता है। भूख अगर जिनको नहीं लगती उसमें जाके हंगर की फीलिंग पैदा करता है, जिससे वो भूख लगने की जो है बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, अगर नहीं लगने की भूख, वो इससे काफ़ी हद तक इससे बेहतर होती है। और इसमें इंग्रेडिएंट है डीएल कार्टिनाइन। वो क्या करता है, वो हमारी फैट जो होती है, हमारी एक्स्ट्रा जो बॉडी में जमा हो चुकी होती है, उसको डिज़ोल्व करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा बी कम्प्लेक्स इसमें है, B1 है, B6 है, B12 है। ये सारी चीज़ें एक सिरप में पाई जाती हैं। अब ये आगे इसकी किन इंडिकेशन में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, वो माएँ पीछे पीछे फिरती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले भूख ना लगने की वजह से, डाइट इनटेक ना प्रॉपर करने की वजह से उन्हें वीकनेस हो जाती हैं, उनको जो है धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ और पट्ठों का कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी डाइट के साथ होती हैं। अगर डाइट हम बेहतर नहीं करेंगे तो हमारी जो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ती हैं। अब इसमें जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है, वो उसका क्या फ़ायदा होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो हमारे दिमाग को, हमारी जो सर्कुलेशन ब्रेन की जा रही है उसको, और हार्ट को जो सप्लाईज हो रही हैं वो उसको बेहतर करता है। बी कम्प्लेक्स से हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, और इससे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको जो है सर्कुलेशन उसकी तरफ भी एक्स्ट्रा फ्लो हो जाता है, जिससे वो पहला खाना जल्दी हजम होता है और नेक्स्ट जो हम खाना खाने की तलब है वो भी जल्दी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा जो बच्चा, जो जवान है, जो बूढ़े हैं जिनको नहीं भूख लगती, उससे ये काफ़ी हद तक ये मसला उनका बेहतर होता है। और ये बी कम्प्लेक्स करता क्या, ये बेसिकली हमारे जो नर्व होते हैं वो नर्व में जाके न्यूरॉन्स को जो है ताकत प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे जो HB लेवल्स है वो बेहतर होता है। हमारी जो आइज़ की जो खिंचाव है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है। हमारे जो मसल्स हैं, मसल्स की खिंचाव वो काफ़ी हद तक इससे बेहतर होती है, जिससे हमारा जो मसल, जो हड्डियों पे जो मांस है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और भूख भी ज़्यादा लगती है।
इंशाल्लाह इससे ये आप रूटीन से आप इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी हद तक आपको ये बेहतर होगी। और जिनको ग्रोथ का मसला है, हाइट नहीं बढ़ पाती, वो ग्रोथ भी इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है और इससे जो भूख लगने का निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाता है। अब इसमें हम ये है कि डाइट कौन सी लें। डाइट में सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि इसमें फ्रूट का इस्तेमाल करवाएं, हम दूध और दही का इस्तेमाल करवाएं। और ये इस सिरप का इस्तेमाल अब कैसे करना है उसकी डोज में बताता हूँ। ये आपने 5 से 10 ml आपने जो है 5 ml का 1 चम्मच होता है, वो आपने इस जो है खाने से आधा घंटा पहले जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको आपने देना है सुबह शाम, और जो 10 साल से कम के उनको 1-1 चम्मच आपने सुबह शाम देना है। और फिर आपने कोशिश करना आधा घंटा कुछ नहीं खिलाना, उसके बाद आपने इसका कोई भी चीज़ है वो आप खिला सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट में जो एक्स्ट्रा डोज लेने की वजह से वोमिटिंग, मोशन और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा जो स्किन ड्राई होने के चांसेस होते हैं, हमें लूज मोशन लगने के चांसेस होते हैं अगर हम इसकी एक्स्ट्रा डोज लेते हैं या और किसी और मेडिकेशन के साथ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरी वीडियो पर रिव्यूज़ लाजमी दें, वो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।